वेक्टर एन कैप भी हम यूज करते हैं। इस एन कैप का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ एन कैप is perpendicular to both vector A and vector B. n कैप का डायरेक्शन वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं ए बी साइन। अब देखो एग्जैक्टली कहाँ होगा एन ए और बी के परपेंडिकुलर। देखो दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। अगर मैं अपने स्क्रीन के आउटवर्ड्स ले रहा हूँ, सर आप लोग बताना मुझे, अगर मैं एक डायरेक्शन ले रहा हूँ विच इज आउट ऑफ माई स्क्रीन, तो ये परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के? यस सर। यस सर। और दूसरा डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन, इनवर्ड, वो भी परपेंडिकुलर होगा? यस यस सर। अब एक टाइम पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड्स हो सकता है या इनवर्ड्स हो सकता है। तो ये तो आपका भी लॉजिक कहता होगा कि एट अ सिंगल टाइम आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स दोनों तो नहीं हो सकते। किसी एक सिंगल टाइम पर या तो आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आउटवर्ड्स भी हो और इनवर्ड्स भी। अब वो एग्जैक्टली आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है, उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं। अच्छा ये बताना, अगर मैं कहूँ कि ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, क्या ये दोनों के परपेंडिकुलर है? नो सर, सिर्फ एक है। ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर। तो आपको डायरेक्शन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। And is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल के लिए अपना राइट हैंड लो और फिंगर रखो ए की तरफ। राइट हैंड लो और फिंगर रखो ए की तरफ। मैं जरा तुम्हें सर आउटवर्ड ए से बी ना सर? हाँ, तो ना इसको आप ऐसे शो करिए। तो देखो ऐसे रखो, वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखो, इस तरह से। दिख रहा है मेरा हाथ वीडियो में? और बी की तरफ यस ऐसे रखो, ए की तरफ, और ऊपर बी है, बी की तरफ कर्ल करो। बताइए थंब कहाँ जा रहा है आपका? सर आउटवर्ड। ए की डायरेक्शन में रखा और आउटवर्ड्स कर्ल कर दिया, अपवर्ड्स कर्ल कर दिया बी की तरफ। थंब आउटवर्ड्स आ रहा है भाई, सबका आउटवर्ड्स आ रहा है थंब। ऐसे रखा और अपवर्ड्स कर्ल किया, थंब आउटवर्ड्स जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज आउटवर्ड्स। क्लियर है सबका? हेलो सर। चलो हेलो। हाँ जी साबित हुआ। सर एक बार बता दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया। डायरेक्शन क्रॉस बी के लिए वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसे रख दिया, ए की डायरेक्शन में राइट हैंड लो और वेक्टर बी ऊपर है, बी की तरफ कर्ल कर दो ऐसे। थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। यस सर। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर आउटवर्ड्स आ रहा है। अच्छा बी क्रॉस ए करना, बी की तरफ रखो ऐसे और ए की तरफ कर्ल करो। देखो थंब कहाँ जा रहा है तुम्हारा? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। ए का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स। सर ये कैसे पता चल रहा है कि मतलब किधर से किधर जा रहा है? इसमें तो मुझे नहीं पता चल रहा। आप क्या यूज कर रहे हैं? अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, सो ए की तरफ रखो और बी की तरफ कर्ल करो। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो मीन्स उल्टा है। अब आप बी की तरफ रखो और ए की तरफ कर्ल। जब ए क्रॉस बी करोगे तो ए के अलोंग रखोगे और बी की तरफ कर्ल करोगे। जब तुम बी ओके क्रॉस ए करोगे तब तुम बी के अलोंग रखोगे और ए की तरफ कर्ल करोगे। ठीक है? मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लिख रहा हूँ डिटेल में। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है फॉर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी A cross B, place your finger along vector A
and curl it towards vector B. Thumb will give direction of A cross B. थंब A क्रॉस B का आपको डायरेक्शन दे देगा, तो थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड जा रहा होगा इस केस में। ये A क्रॉस B की डेफिनेशन है। अब देखो फिजिक्स में कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन। इसे हम यूज करते हैं पहला वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा क्रॉस आर। इसे हम यूज करेंगे आगे जाकर टॉर्क में, आर क्रॉस एफ, और बहुत यूजेस हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या देखा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शंस में? अपोजिट। एक चीज तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा ये होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे, तो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस। दूसरा जो आप यूज कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं कि इट्स एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूट करता है। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो एंगल क्या होगा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में, हमने कल किया 0. सो योर ए क्रॉस बी वुड बी, गेस करो क्या वैल्यू आनी चाहिए? AB। आई बी साइन 0 इज 0। भाई तुमसे ना मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 0 विच इज 0, तो ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा अगर वेक्टर्स पैरेलल। दैट मीन्स अगर मैं आई क्रॉस आई लेता हूँ, भाई दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इट्स आई का मैग्नीट्यूड साइन 0 विच इज 0। J क्रॉस J इज J का मैग्नीट्यूड साइन 0 इज 0। सिमिलरली K क्रॉस K जो होगा दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ K साइन 0। चलिए इतना लिख ली। सर वो टॉर्क का क्या फॉर्मूला लिखा है? R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर R और फोर्स F।
हाँ जी, रब करूँ इसको? यस सर। सर एक मिनट सर, ये क्या लिखा है? क्या टॉर्क? सर एप्लीकेशन में नंबर 2 के, ये सर ये जी, नीचे 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 ये नीचे। यस सर। टॉर्क कहते हैं। क्या सर? टॉर्क, TORQUE। और अच्छा सर। ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स। जी मरियम, ठीक है। मैं रब कर दूं इसको? यस सर। यस। नेक्स्ट देखिए, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो थीटा इज 90 डिग्री। ए क्रॉस बी जब आप लेंगे, सो दैट्स AB sin 90 and sin 90 is 1. So A cross B is AB n cap. This is the maximum value. A क्रॉस B मैक्सिमम होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। सो अगर इसी में मैं आपसे कहता हूँ मुझे I क्रॉस I कैलकुलेट करके दिखा, I क्रॉस J, तो ये होगा I कैप का मैग्नीट्यूड, J कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90। अब मुझे ढूंढना है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। सो देखो, दिस इज I कैप, दिस इज J कैप। तो जब आप I क्रॉस J लोगे, अप्लाई करो जरा राइट हैंड थंब रूल। अगर आप यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, सो I के अलोंग रखा ऊपर और ऊपर कर्ल कर दिया, आउटवर्ड व्यूज। ऐसे रखा आपने आई कैप के अलोंग और इसको ऊपर जे कैप के अलोंग कर्ल कर दिया। थंब कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड आ रही है। कौन सा एक्सिस होता है? सर। ऊपर कर्ल के यस सर के मतलब। वेक्टर होगा, दैट यूनिट वेक्टर इज के कैप। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। तो आप यहाँ से फाइनली ऐसे निकाल सकते हैं कि आई क्रॉस जे आ गया। देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 सिर्फ के कैप। तो आप लिख सकते हैं आई क्रॉस जे के हो जाएगा। ले आप देखिए, सो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आप लिख दोगे आई क्रॉस जे के होगा। सिमिलरली, अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं जे क्रॉस के हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आई कैप आएगा। के क्रॉस आई अगर आपने कर दिया तो ये जे हो जाएगा। अभी जो तीन रिजल्ट्स है ना, ये तीन रिजल्ट्स बहुत फंडामेंटल है, ये तीन आपको याद होने चाहिए। अगर ये रिजल्ट्स नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इन रिजल्ट्स को याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। आप ना इसको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है,
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज का मतलब है आई क्रॉस जे इज के, ऐसी जे से के जाओगे, जे क्रॉस के इज आई, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस अगर ये मेथड याद है आपको, के क्रॉस आई से। अगर आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, लाइक आप जे क्रॉस आई करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देखिए जे से आई एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के गैप, के क्रॉस जे, माइनस आई कैप, आई क्रॉस के, माइनस जे। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई हो गया ना, रब कर दूं इसको। चलिए इसको मैं रब कर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इट्स ए क्रॉस बी प्लस, तो क्रॉस एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। सो वेक्टर का क्रॉस अगर आप वेक्टर के साथ लेंगे, ए क्रॉस ए ले लिया, सो इट्स ए का मैग्नीट्यूड, सर जीरो। मैग्नीट्यूड साइन जीरो विच इज जीरो। वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ जीरो होता है, लेकिन अगर आप डॉट लेंगे वेक्टर का उसी के साथ तो ए डॉट। स्क्वायर। चलो इतना लिखो। रब कर दूं इसको। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक मिनट स्लाइड कर दिए, 1 मिनट आएगी। ओके।
अनुभव क्लियर है यहाँ तक? यस सर, एकदम क्लियर सर। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ठीक हम है। क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर वेक्टर्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और वहां हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक दिस इज वेक्टर ए which is a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap. This is b, ये थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है, b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap. पहले एक काम करिए, मैंने कल जस्ट रात में ही आपको डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म की डेरिवेशन कराई, उसे पलट के देखो, अगर वो नहीं आती होगी तो मेरे लिए सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेज पलटिए और देखिए डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म मैंने कैसे कराया। सर सीधा सबको मल्टीप्लाई कर दिया था। मैग्नीट्यूड को इनटू कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इतना होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट था क्योंकि डॉट्स आपको डॉट प्रोडक्ट लेना था, बट अब मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो दिस विल बी इट्स a1 b1 I क्रॉस I प्लस a1 b2 I क्रॉस j प्लस a1 b3 I क्रॉस k। a2 b1 j क्रॉस I, a2 b2 j क्रॉस j, a2 b3 j क्रॉस k। सबको एक एक करके ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब लास्ट वाली टर्म a3 k क्या, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज a3 b1 k क्रॉस I, a3 b2 k क्रॉस j, a3 b3 एक क्रॉस की। क्रॉस। अब एक काम करिए, इन सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़े से स्टेप्स आप खुद करें, लाइक आई क्रॉस आई मैंने भी लिखवाया है, पीछे कितना होता है 0 आया था, आई क्रॉस जे क्या ठीक। होता है सब लिखवाया मैंने, वो सारी वैल्यूज रखी, एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाइए खुद, वरना आप सब कुछ रट लेंगे। करिए इसको खुद ट्राई कीजिए, 3 मिनट दे रहा हूँ, इतना लिखो और उसके बाद आई क्रॉस जे इन सबकी वैल्यूज लिखिए। मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा, एक बार आप खुद लिखिए जरा, आप उससे सीखेंगे, हर चीज याद नहीं की जाती।
ये लिख लिया होगा आप लोगों ने ना? चलिए मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ. I cross I is 0, so left with just A1 B1. I cross J K होता है. मैं यहाँ पहले वैल्यूज लिख रहा हूँ. I cross J is K. I cross K क्या था? माइनस J. J क्रॉस I था माइनस K. J क्रॉस J 0 था. J क्रॉस K I था. K क्रॉस I J था. K क्रॉस J हो गया सर। माइनस आया था ना. J K I होता है ये. जी जरा एक बार चेक करो कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं कुछ. पहली टर्म 0 हो जाएगी. Next this is it's A1 B2 it's K cap. A1 B3 it's minus J cap. A2 B1 minus K cap plus 0 plus A2 B3 I cap. A3 B1 J cap. A3 B2 minus I cap. 0. तो देखिए I cap वाली टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म और ये टर्म, इन दोनों से I cap कॉमन ले लो. तो I cap हमने कॉमन ले लिया. ये बच गया A2 B3 माइनस A3 B2. देखो नेक्स्ट J cap वाली एक ये टर्म है और J cap वाली ये टर्म है. इन दोनों टर्म्स में माइनस J cap में कॉमन ले लो. अगर मैं माइनस J cap कॉमन ले रहा हूँ तो ये बच जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K cap में कॉमन ले रहा हूँ. जब मैं K cap कॉमन ले लूंगा इसमें और फर्स्ट टर्म में तो ये आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B. तो ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का. इसको K cap में यहाँ लगा. अब अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो इसके आगे का जो मैं डिस्कशन करूंगा वो आपके काम करेंगे. लेकिन फ्रैंकली ये किसी को याद नहीं रहता. मुझे भी याद नहीं रहता है कि ये क्या है. इसको डिराइव कर लेंगे लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल है. कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो इसे याद रखने का एक मेथड है वो सिखा देता हूँ मैं आपको. इसे लिख लीजिए. मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई किसी की मेमोरी इतनी शार्प है कि इसको याद कर लेता है तो आगे वाले डिस्कशन की जरूरत नहीं है. लेकिन होता ये कि अभी आप याद कर लेंगे, कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे. नेगेटिव पॉजिटिव एक तरह की टर्म्स. तो एक और मेथड ऐसे करने का वो मैं सिखा देता हूँ. इतना लिखिए पहले. तो इतना लिख लीजिए, मुझको बताइए सर आप करते हैं. सर सर रब कर दूं. सर आपने जब आई कैप जो कॉमन लिया है तो हाँ A2 B3 यहाँ माइनस क्यों हो गया? ये टर्म है ना.
ये A2B3 है, ये A3B2 माइनस आई कैप है। बाई कैप कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ बचेगा। फिर सर उसके आगे भी आपने माइनस लगाया। हाँ, ये है ना A1B3 माइनस जे कैप A3B1 जे कैप। दोनों में मैं जे कैप भी कॉमन ले सकता था, लेकिन मैंने माइनस इसलिए कि आगे मैं जो सिखाऊंगा उसके साथ ही मैच कर जाता है। माइनस जे कैप अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा A1B3 और यहाँ माइनस ऑफ A3B1 A1B3 जे कैप प्लस A3B1 जे कैप। तो यहाँ माइनस जे कैप अगर मैं कॉमन लेता हूँ बचेगा A1B3 माइनस A3। ठीक है साजिद? ओके, चलिए सर अब करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, इस ही क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखने का एक मेथड है, डिटर्मिनेंट जिसे कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैथ्स में एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट यूज कर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के। इट्स A1, इट्स A2, इट्स A3। ये था ना वेक्टर ए इज A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो मैंने वेक्टर ए की वैल्यूज रख दी। वेक्टर बी था B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, वेक्टर बी की वैल्यूज। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ए क्रॉस बी को, इसे एक्सपेंड करना होगा। देखो एक्सपेंड करने का यहाँ मेथड क्या होता है। अब मैं आपको डिराइव नहीं कराऊंगा कि डिटर्मिनेंट के मेथड्स कहाँ से डिराइव होते हैं, आपको मेथड सीखना है। इसको आप ओपन कर लोगे आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। फर्स्ट इसको कहते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसे कहते हैं कॉलम्स, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रे के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं। तब आप आई कैप लोगे तो आई कैप वाली रो खत्म हो जाएगी, आई कैप वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। ये 4 टर्म्स बचेंगी, A2, A3, B2, B3। पहले हम राइट साइड में करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड में करेंगे। मुझे बताओ जरा फर्स्ट टर्म क्या थी वहां, जब आप ओपन करते हो ए क्रॉस बी, इसको बता दो मुझे, वही आपको यहाँ में बनाता हुआ दिखा। ए क्रॉस बी था आई कैप, क्या बचा था A2B3 A2B3 माइनस A3B2 माइनस A3B2, फिर था माइनस जे कैप, क्या जाएगा A1 A1B3 माइनस माइनस A3B1 ए कैप था A1B2 माइनस। माइनस A2B। तो यहाँ से देखो जब आप एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर रहे हो, रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया। इसका क्रॉस इसके साथ लो और इसका क्रॉस इसके साथ, तो ये आ गया आई कैप। इट्स A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे कैप। अब जब आप जे कैप से लोगे तो पुराना वाला खत्म करो, ये सब हटा दो। जे कैप से करो ना ओपन, तो जे कैप वाली रो हटा दो, जे कैप वाला कॉलम हटा दो, और यहाँ हमेशा सेकंड टर्म नेगेटिव आती है। तो ये बच गया A1B3 माइनस B1A3। तो इसे आप ऐसे लिखिए, दिस इज A1B3, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस B1A3। तो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम अब आप एलिमिनेट कर दीजिए। के कैप की रो और के कैप का कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया।
So it's A1 B2 minus B1 A2. तो मल्टीप्लाई करना है, हमें हमेशा A1 से स्टार्ट करना होगा। ऊपर से नीचे आना है, फिर ऐसे जाएंगे, पहले राइट साइड वाला फिर लेफ्ट साइड। A1 B2 माइनस A2 B। सो कुछ ऐसे आप क्रॉस देखो, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम। इसे लिखिए, एक दो क्वेश्चंस करेंगे आप इस पर, तब ये जरा सा यूज टू होंगे इसके साथ। इतना लिख लीजिए। इतना हुआ। 1 1 मिनट। मिनट सर, मैं 1 मिनट। भाई हो जाए बताइएगा, आपका वेट कर रहा हूँ। डन सर, डन सर। डन सर। सर हेलो जी ताबिश बताइए। सर, हमें ये पूछना था कि सर अगर हम जैसे सर आपने बीच वाले में क्रॉस प्रोडक्ट क्या है A1 B3 माइनस B1 A2, तो सर A2 B1 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। चलिए मैं इसको रख देता हूँ। दो क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ, एक आप खुद करिएगा। सो वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, नेगेटिव दे देते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो जब आप a क्रॉस b करेंगे, इट्स i कैप, इट्स j कैप, इट्स k कैप। तो इसे आप 2 लिख सकते हो, इसे आप 3 लिख सकते हो, इसे आप माइनस 2 लिख सकते हो, इसे आप माइनस 3 लिख सकते हैं, इसे आप माइनस 4 लिख सकते हैं, इसे आप माइनस प्लस 3 लिख सकते हैं। सो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम ये एलिमिनेट हो गया। सो ये ए क्रॉस बी आया। जब आपने आई कैप लिया, रो और ये कॉलम खत्म हो गया, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे इससे मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस, देखिए -2 और -4 मल्टीप्लाई कर कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकेंड टर्म है माइनस जे कैप। मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको समझने में परेशानी ना हो। 3 बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि कहीं कुछ छूट ना रहो आपको। मैं इसको बार बार ड्रॉ, 2 बार 3 बार हर केस में अलग ड्रॉ कर देता हूँ। जब आप जे कैप लोगे तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऐसे आएगा 2 इंटू 3 फिर -3 इंटू -2, तो ये 6 आ गया, माइनस -3 इंटू -2 6 हो जाएगा, प्लस के कैप। फिर एक बार ड्रॉ कर देते हैं। So it's I cap, it's J cap, it's K cap. 2, 3, -2. -3, -4, 3.
जब सर आप आई कैप में ये -8 होगा ना? -8 नहीं होगा ना, देखो -4 और -2 +8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो यस सर। -3 और -2 +6 हो जाएगा। तो जब आप के कैप लोगे, के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, ये आ गया -8 -9। आई कैप 0 और ये आएगा 9 - 8 प्लस के कैप। So this I cap plus K cap आएगा सर। yes, so A cross B is just I cross K, I cap plus K। इसे लिखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और आप करोगे। इसे रब करेंगे। डन सर। चलो, सबने लिखा इसको? यस सर। सर लिख लिया सर। लास्ट वाला एक मिनट ये बता दे सर, आई कैप +0 + के कैप। कैसे आया? नहीं सर वो तो मालूम है आपने प्लस माइनस क्या, लेकिन सर कैसे? दोबारा आप इस पे करो। सर एक बार बता दी दोबारा। ओके, ठीक है। जब आप ये आई बता, ये तो सर पता चल गया यहाँ से सर, ए क्रॉस बी सर, ये हाँ ये। यहाँ से यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया, आई कैप +0 प्लस के कैप। नहीं सर ये नहीं आया। यहाँ देखिए, 9 - कितना होगा ताबिश? 1 सर। 1 into I cap is I cap। यस सर। 6 - 6, 0। 0 into minus J cap is 0। ठीक है सर। -8 plus 9 कितना हुआ? 1 सर। 1 J cap। ठीक है सर। ओके। मैं सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे? यस सर। चलिए इसको रब करो। अब ये आप सॉल्व करके दिखाएंगे, इसे मैं नहीं करूँगा। 3I cap plus 4J cap minus 2K cap। वेक्टर B है 6I cap plus 8J cap minus 4K। करिए, सॉल्व करिए। A क्रॉस B कैलकुलेट कीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर 0। करिए करिए, सॉल्व करिए और आंसर चैट रूम में लिखिएगा प्लीज। मतलब आप में से ना कुछ लोगों की आवाज़ क्लियर नहीं आती, समझ में नहीं आता। ओके साजिद, चलो देखते हैं।
वेरी गुड। अनुभव एक बार चेक करो कैलकुलेशंस, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। यस, जीरो बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर जीरो आएगा। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ अगर किसी से नहीं हो रहा। आई कैप, जे कैप, के कैप, ज़्यादातर लोगों का सबका सही है। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -2, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज -4। तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। भाई इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -16 हो जाएगा, माइनस ऑफ -8 हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ -16 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप। तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट होगा। 3 इंटू -4 -12, -6 इंटू -2 -2। तो यहाँ तक तो जीरो दिख रहा है। के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट होगा। 3 इंटू 8 24, 6 4 24। तो ये से कैंसिल कर देगा, ये से कैंसिल कर देगा, ये से कैंसिल कर देगा। ए क्रॉस बी विल कम्स आउट टू दिस। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ जीरो आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि वेक्टर्स पैरेलल है। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर, और बी आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ से एक ट्रिक और सीखो, पैरेलल वेक्टर्स चेक करने की एक डायरेक्ट ट्रिक सीखो। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल है, तो आप कह सकते हो कि वो पैरेलल। सर ये 10th का पार्ट है। अच्छा, सो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना वेक्टर ए या वेक्टर बी को, अगर मैं वेक्टर बी को ऐसे लिख दूँ कि वेक्टर बी इज सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, सो दे आर पैरेलल। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। 10th में इक्वेशंस आप स्ट्रेट लाइंस ऐसे डिसाइड। तो देखो, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है आपका, वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप, और वेक्टर बी है 2 कॉमन है ना, 6i कैप प्लस 8j कैप -4k कैप। आपने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया 3i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। तो ये तो ए है, तो आप लिख सकते हैं बी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब यही है कि वेक्टर्स दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो पैरेलल के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो पैरेलल है, नहीं तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक दूसरे के मल्टीपल ढूंढ लो। अगर वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल है तो पैरेलल। लिखिए इतना, फिर आगे करते हैं। से एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं एग्जिट हो गया था। अगर दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल, ये तो समझ में इतना हो गया था। यस, बस यहीं से नोट से। दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आता है, तो आप कहोगे वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो पैरेलल। जैसे वेक्टर ए है 3i कैप 4j कैप -2k कैप, वेक्टर बी है 6i कैप 8j कैप -4k कैप। तो आप लिख सकते हो ना कि वेक्टर एग्जाम्पल ये है कि जो वेक्टर बी है
इसमें से 2 कॉमन ले लो, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप आ गया। ये क्या था वेक्टर ए? यस सर। तो वेक्टर है, हेंस ए एंड बी आता है। एक दूसरे के मल्टीपल आ जाए बस, दैट मींस ये पैरेलल है एक दूसरे, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं। फिर वो लैम्डा क्या है? लैम्डा लैम्डा इज सम कांस्टेंट, कोई नंबर। जैसे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लैम्डा दिस इज 2। 2। यस सर, समझिए। भाई हुआ इतना, रब करूं इसे? यस सर। चलिए इसे रब करते हैं। एक नोट और दे, अगर वो कहता है कि वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आपसे पूछता है, तो आप सीधा सीधा ए क्रॉस बी कैलकुलेट करिए। सो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। वो आपसे कहता है यूनिट वेक्टर निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा, दैट इज ए क्रॉस बी by its magnitude mod of a cross b. So a और b के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दैट इज a क्रॉस b। यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है दैट इज a क्रॉस b बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। क्योंकि ऐसे आप यूनिट वेक्टर ऐसे बनाते हैं ना, वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट में विच इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। Geometrical meaning of cross product। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। लेट्स से यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। सर ये बता दिए पहले, ये पर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी कैसे लिया आपने? सो मैडम हमने यही तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी ना, कि ए क्रॉस बी के बाद जो भी आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो ए क्रॉस बी में जब मैं यस सर। स्टार्ट किया था आज तो फर्स्ट लाइन, तो वो यही पूछ रहा है वो आपको वेक्टर ए दे दे और वेक्टर बी दे दे, और वो आपसे पूछे कि ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताइए। तो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा। ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन यूज करी है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यही कहता है ना कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। तो अगर आपको ए दे दे अलग से कार्टेशियन फॉर्म में, बी दे दे अलग से, और कहता है एक वेक्टर बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। हाँ मरियम, हुआ कुछ क्लियर? यस सर। अब यूनिट वेक्टर बनाना है इसका, तो यूनिट वेक्टर आप जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? यस सर, यूनिट आ गया सर। से डिवाइड। अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स में आपको दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, कि ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्री में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट को आप ज्योमेट्री से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो अगर मैं बी के पैरेलल एक साइड ले लूं और मैं एक साइड ए के पैरेलल ले रहा हूं, मुझे बताओगे शेप कैसा, क्या कहेंगे शेप को? पैरेललोग्राम। रोम्बस या पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज area of parallelogram base into height is magnitude of a cross b। आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लो, वो जो मैग्नीट्यूड होगा a क्रॉस b का वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। सिंपल। एक काम और हो सकता है भाई, अगर पैरेललोग्राम को मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं, दो ट्राइंगल बन जाएंगे सर। यस सर। अच्छा, आप यहाँ से गेस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इट्स सर हाफ पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। आधा कर देते
तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा एग्जैक्ट। दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हाफ हो जाता है एरिया। क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है, ट्रायंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से हाफ आएगा एग्जैक्ट। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सही, जो आपने ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा है सही, यूनिट वेक्टर वाला ए इंटू, सही इंटू लिखा है ना बीच में, क्या एंड लिखा है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये कह रहे हो? हाँ सर, यही। एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा। यूनिट वेक्टर आप क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ऐसे निकालते हैं ना यूनिट वेक्टर के लिए, वेक्टर लो यस सर। वही काम करते हैं। हाँ जी, रब कर दूं इसको? यस सर। नो सर। 1 मिनट से डन सर। ओके डन सर, हो गया। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। आपको वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा आप सब लोग। आई कैप माइनस जे कैप माइनस k कैलकुलेट। 5 मिनट दूंगा इसके लिए, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। और वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। दूसरा मुझे चाहिए यूनिट, अब इसके लिए हिंट दे सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी। ऐसे तो सब कुछ अभी लिखवाया है मैंने। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, area of parallelogram, area of triangle, डायगोनल भी चाहिए मुझे पैरेललोग्राम। चलिए करिए सर, और इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा किसी की। 5 मिनट है, करिए एक एक पार्ट, और आंसर चैट रूम में लिखिएगा सारे एक साथ, एक एक करके मत दीजिएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। सारे आंसर्स एक साथ दीजिएगा। करिए सर।
मैंने कुछ आंसर्स आने दो फिर हिंट देता हूँ। बाकी आंसर्स लिख दो। अभी तक किसी के आंसर्स नहीं आए। ओके ठीक है। ठीक है रशाद, चलिए 5 मिनट से तो बहुत ज़्यादा निकल गया, इससे मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सो यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यस मरियम, अब आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। This is I cap, this is j cap, this is k cap. So this is 1, 2, 1, 1 minus 1 minus 1. तो इसे जब आप एक्सपेंड करोगे, दिस इज आई कैप, तो -2 माइनस -1। जब आप नेक्स्ट टर्म लोगे तो माइनस जे कैप आप कॉमन लीजिए, यहाँ माइनस जे कैप लो, रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, -1 -1 प्लस के कैप आप ले लीजिए, सो -1 -2, सो इट्स माइनस आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की आपको जरूरत पड़ेगी। The magnitude of A cross B is root over I cap का coefficient is -1, so it's -1 square. J cap का coefficient 2, it's t square. K cap का -3, it's -3 square. So magnitude of A cross B आ गया, it's root over 9, 10, 14. तो unit vector perpendicular to A and B, unit vector हमने लिखा था it's A cross B by modulus of A cross B. So A cross B is minus I cap plus 2j cap minus 3k cap by root over 4. थर्ड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने अभी लिखा था, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, √14, सो दैट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज mod of A cross B by 2, it's √14 by 2. एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद लास्ट था डायगोनल, तो डायगोनल का मतलब है रिजल्टेंट चाहिए भाई, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो, पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट डायगोनल देता है ना, ये ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐड करूँ, आई कैप प्लस आई कैप 2i कैप, 2j कैप माइनस j कैप इज j कैप, k कैप माइनस k कैप इज 0, सो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। सो ये किस किस का क्या क्या ठीक था, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमदा का फर्स्ट पार्ट भेजा था, ठीक था। मरियम फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है कुछ, सेकंड पार्ट में भी गड़बड़ है।
सर 2J था ना, वो मैंने ऊपर लिखा है, बाद में नहीं लिखा, गलती करके। ये गलतियां मत करो, गलतियां मत करो। साजिद तुम्हारा गड़बड़ है, मल्टीप्लाई गलत किया है। अजलान तुमने भी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की है। रशाद ने भी। हमदा ने भी। सर एक सेकंड हमदा, तुम्हारा फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ सर फोर्थ में वो रूट होल पे है। ठीक है। तो मैंने भी सही भेजा था। सर लास्ट जो भेजा, लास्ट वाला ठीक करा तुम। -14 सेम एज 2। ठीक है, हाँ बताइए। फोर्थ गड़बड़ है। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था। सर जी अजलान। सर फर्स्ट वाले में सर -2 थोड़ी होगा सर, पॉजिटिव है 2 तो। यहाँ यस सर, सर कैलकुलेशन में आपने -2 ले लिया। 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे ना। सर अनुभव तुम्हारा एक भी नहीं आया था। सर मैंने पहला सही किया था और मेरे बाकी गलत आए थे सर। अच्छा, so that was about cross product, entire cross product इतना। ये क्लियर है सबका? सर एक बार फिफ्थ वाला बता दीजिए। इतना पैरेललोग्राम लॉ से है। पैरेललोग्राम लॉ कहता है ना कि रिजल्टेंट वेक्टर के एडिशन से आता है। यस सर। तो को रिप्रेजेंट किया बाय द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो डायगोनल होगा ना पैरेललोग्राम का, ये रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा विच इज a + b। तो मैंने डायगोनल की लेंथ के लिए रिजल्टेंट ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। देखो जब ऐड करोगे i कैप प्लस i कैप 2i कैप, यस सर। j कैप माइनस j कैप इज j कैप, k कैप माइनस k कैप इज k। सिंपल एज। ओके। यहाँ तक क्लियर है? सर ये आपने R कैसे निकाला, प्लीज दोबारा बता दो। डायगोनल निकाल दिया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ना, अगर आप दो वेक्टर्स से एक पैरेललोग्राम बनाओ तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। यही होता है। यस सर, ये तो पता है, ये आंसर कैसे आ रहा है ये नहीं आ रहा है। दोनों वेक्टर्स ऐड कर, i कैप प्लस i कैप 2i कैप होगा, इनको ऐड कर दो। 2j कैप माइनस j कैप ऐड करोगे j कैप आएगा, k कैप से k कैप ऐड कर दो। यस सर, हाँ यस। क्लियर हुआ है? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। यस सर, डन। सो दिस कंप्लीट्स क्रॉस प्रोडक्ट। अब बस एक रेजोल्यूशन रह गया, आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम होगा। नेक्स्ट वीक रेजोल्यूशन खत्म करेंगे, देन विल स्टार्ट विद मोशन इन 1D। मोशन इन 1D के बैकअप से शुरू करेंगे। अब हम बहुत तेज भाग सकते हैं, लाइक अब मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। जो बेसिक चीजें मुझे आपको सिखानी थी वो आप अच्छी तरह से सीख गए। इतने पोर्शन के बाद किसी भी स्पीड से चलो, यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। इसको मैं रब कर दूं? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, सो आज यहीं छोड़ते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर।